हमारे साथ हैं शिवसेना के उत्तर भारत के प्रमुख श्री संदीप कुलकर्णी जी। आइए जानते हैं सुना। पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी कैंपों पर क्या हमें हमला करना चाहिए? तत्काल प्रभाव से करना चाहिए हमें हमला, और हम इस बात को आज नहीं पहले भी कई बार कह चुके हैं। लेकिन जब लादेन का खात्मा अमेरिका ने जिस तरह से किया है वो हमारे लिए निश्चित रूप से अनुसरणीय है, और हमारी पहले भी मांग थी कि हमला करना चाहिए और पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप है उनको भी ध्वस्त करना चाहिए। ये हमारी पहले की राय है। प्रधानमंत्री साहब ने जो अपने बयान से पलटे अफगानिस्तान में जाके, तो इस पे आपकी पार्टी का आपका क्या रुख है? नपुंसक लोगों से इससे ज़्यादा क्या अपेक्षा की जा सकती है? 100 करोड़ के विशालकाय देश में आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश का नेतृत्व जो सरकार कर रही है वो पूरी तरह नपुंसक है। वो देश का सम्मान, देश का अभिमान, देश का स्वाभिमान, इसकी उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता केवल अपनी कुर्सी की है, और आज देश को ज़रूरत है किसी ऐसे मर्द नेता की ज़रूरत है कि जो इन सारे कामों को मजबूती के साथ करे। आपको क्या लगता है कि सरकार इस मामले में ढील छोड़ रही है? ढील हमने कहा ना, नपुंसक सरकार है, इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? हम इनसे ये नहीं कह रहे ढील इनके बस का ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते इस काम को। इसके लिए जो जज्बा चाहिए, जो देशभक्ति चाहिए, देश प्रेम चाहिए, वो इनमें है नहीं, तो इनसे क्या उम्मीद करूँगा। जहां एक तरफ सेना प्रमुख और एयर चीफ मार्शल तक कह चुके हैं कि पाक पे हमला करने के लिए हम सक्षम हैं, तो सरकार क्यों अपने कदम पीछे खींच रही है? क्या डर है सरकार को? डर नहीं है, सरकार को डर नहीं है। सरकार नपुंसक है। भले ही हमारे देश का जवान, हमारे देश के सेना अधिकारी, वो तो हमेशा लड़ाई जीतते आ रहे। हमेशा इस बात के कारगिल के समय में भी वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में घुस करके उनको मारेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वो पूरी तरह नपुंसक है। आप उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। आज जहां चारों तरफ भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार घिरी हुई है और देश की सुरक्षा के मामले में, तो शिवसेना अब आगे अपनी क्या रणनीति बनाने जा रही है? देखिए, हमारा जन जागरण का अभियान जारी है। हम अपने संगठन के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से हम समय समय पर अपनी नीति जो है उसको स्पष्ट करते रहते हैं। राष्ट्र हित में काम पहले भी शिवसेना करते आ रही है, आज भी कर रही है और कल भी करती रहेगी। आने वाले लोकसभा में क्या स्थिति होगी सरकार की? अभी कहना तो अभी तो मुश्किल है, काफ़ी समय है अभी। लेकिन जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार की आंधी तूफान चल रहा है, उसे देख करके लगता है कि उस आंधी में, उस तूफान में कांग्रेस की इस यूपीए सरकार ध्वस्त हो जाएगी, उड़ जाएगी। बार बार पाक मना करता रहा कि लादेन नहीं है। जब पाक में लादेन मिला तो क्या महसूस करती है पार्टी? देखिए, हमारे महसूस करने ना करने से कुछ नहीं होता है। हमें पाकिस्तान के नेचर को समझना पड़ेगा। इस बात के लिए हमें इस्लाम को समझना पड़ेगा। इस आतंकवाद का जनक जो है वो इस्लाम है। इस्लाम से उनको प्रेरणा मिलती है काम करने की, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें इस्लाम को बढ़ाना है, हमें इस्लामी आतंकवाद को बढ़ाना है। वो अपने एजेंडे पे काम कर रही है। हम बार बार कहते रहे कि आपके पास है, ये सारी दुनिया जानती है, वो भी जानते हैं। लेकिन अमेरिका ने उसका खात्मा कर करके इस बात को साबित कर दिया। अब आपकी बारी है, आप भी दाऊद को खत्म करके वहाँ के आतंकवादी जो 20 मोस्ट वांटेड की सूची दी गई है देश की तरफ से, तो क्या लगता है उस पर पहल किस प्रकार से होनी चाहिए? पहल होने की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस दुनिया में, इस विश्व में जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस नियम से इस दुनिया की राजनीति चलती है। जिसके लाठी में दम नहीं है उसको भैंस रखने का अधिकार नहीं है, और उसको रखना भी नहीं चाहिए। इसलिए ये लिस्ट दे करके इन चीज़ों से कुछ नहीं है, ये दिखावा है। ये फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ये नपुंसक लोगों के काम है कि ये लिस्ट पकड़िए और इनको हमारे हवाले कर दिए। दुनिया की और खास करके पाकिस्तान की राजनीति इस बात की अनुमति नहीं देती है। जे.एंड.के के फौजी अधिकारियों की तरफ से एक बयान आया है कि पाक कश्मीर में जो 1 लाख से ज़्यादा टेररिस्ट अलकायदा के घुसपैठ की फिराक में है, तो क्या लगता है उसका किस प्रकार से जवाब देना चाहिए? जवाब क्या, जब जो कैंपों में जो पैदा हो रहे आतंकवादी, उन कैंपों को ध्वस्त करो, ये उसका है। उनको आएंगे, आप उनको अंदर मारेंगे, फिर वो यहाँ पर आतंकवादी गतियों को अंजाम देंगे, निर्दोष लोगों को मारेंगे। उसके बाद फिर हम डॉसियर थोपेंगे, फिर हम उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, फिर हम उनके सामने कि आप आतंकवाद को बंद करो। ऐसे होने होता नहीं। अमेरिका की एक अदालत ने ISI का जो 26/11 का जो हमला हुआ है देश के अंदर, उसमें बाकायदा उसकी भूमिका स्पष्ट हो चुकी है
तो उसको लेकर के क्या चाहते हैं कि अमेरिका को कैसी कार्रवाई करनी चाहिए जब स्पष्ट आईएसआई का नाम आया है? देखिए, हमारी ये स्पष्ट भूमिका है, अगर इस दुनिया को चैन और अमन से रहना है तो मेरा व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान का खात्मा होना बेहद जरूरी है। इसलिए हम नारा देते भी है और दोहराते भी है कि नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। जब तक ये पापी पाकिस्तान इस दुनिया में, इस धरती पर मौजूद रहेगा, इस्लामी आतंकवाद को पनाह मिलती रहेगी। अमेरिका, हिंदुस्तान जैसे तमाम विश्व के देश इस आतंकवाद का शिकार बनते रहेंगे, ये बात स्पष्ट है। पाक द्वारा चलाए जा रहे आतंकवादी कैंपों पर क्या फौजी कार्यवाही होनी चाहिए? उत्तर भारत प्रमुख श्री संदीप कुलकर्णी जी का कहना है कि भारत सरकार की सुरक्षा को देखते हुए क्या सरकार ये कार्यवाही कर पाएगी? शिवसेना कार्यालय से मैं शेफाली खान, IKB TV न्यूज।